नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी गति के आधार पर किसी पिंड के पास क्या ऊर्जा होती है? तो वो होती है गतिज ऊर्जा। अपनी गति के आधार पर किसी पिंड के पास क्या ऊर्जा होती है? तो वो होती है गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसने बैरोमीटर बनाया है? तो बैरोमीटर का किसने बनाया है, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो वो है टॉरिसेली। टॉरिसेली ने आपका बैरोमीटर बनाया है। भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है रिएक्टर पैमाने का। फिर है मेलोनोमा देश का कैंसर होता है? तो वो होता है मेलोनोमा, त्वचा का कैंसर होता है। फिर आपका एक तार का ताप दुगना कर दिया जाता है, यंग का प्रतिस्थापना गुणांक होगा। तो वो एक तार का ताप दुगना कर दिया जाता है तो वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। अब वर्दी दूर नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक कांस्टेबल की भर्ती में जीडी, रेडियो ऑपरेटर, ऐसे तमाम पद आपके निकले हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन ने स्टडी गाइड बहुत ही शानदार आपकी नए पैटर्न के आधारित पर गाइड निकाली है, जिसमें आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित और समसामयिकी। 300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू आपको मिलने वाले, जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 हल प्रश्न मतलब सॉल्यूशन सहित दोनों आपको पेपर मिल रहे हैं। फिर 16-17 का भी आपको पेपर मिल रहा है, इसमें क्लियर है। फिर भाग सी में आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है। सब कुछ आपको एक बुक में यहाँ पर मिलने वाला है। और स्टडी गाइड पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इनके मध्य प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके क्या क्या मिलने वाला है प्रैक्टिस सेटों में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले 20 प्रैक्टिस सेट है, फिर 5 सॉल्व पेपर है, फिर 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, आप ये भी आप खरीद सकते हो। दोनों आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर। ये आपको याद रखना है। एक पेंसिल के वजन को मापने के लिए आप माप की किस इकाई का उपयोग करोगे? एक पेंसिल आपको करनी है तो वो आप ग्राम में, आप किसी भी वजन पर रखोगे तो वो ग्राम में आएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है? तो वो है अंगों का उपयोग और अनुपयोग, अंगों का। ठीक है, फिर है मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है? तो वो है पार्श्व जड़। पार्श्व जड़, जो आप बड़ी जड़ में से छोटी छोटी जड़ निकलती है, उसको पार्श्व जड़ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? तो एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपका है अर्ध शुष्क क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत आवेगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है एम्पलीफायर के थ्रू। एम्पलीफायर के थ्रू आवेगों की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो वो है वजन। वजन जैसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो वो कहा जाता है। फिर MRI का फुल फॉर्म क्या है? MRI जो आप करवाते हो उसका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI जो पूरी आपकी बॉडी की होती है। फिर एक कोशीय यूरेटिक्स जीवों को किस जगत में रखा गया है? तो वो रखा गया आपको प्रोटिस्टा में रखा गया है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल के समान दूरी तय करती है तो उसे किससे मापा जाता है, किसे माना जाता है? तो वो एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही तो एक समान की गति होती है उसमें। फिर नेक्स्ट है, किस तरह के संपर्क में आने वाले द्रव्य का वेग सतह के डैश में होता है? तो वो होता है समान होता है। फिर मूंगफली का टीका रोग डैश के कारण होता है? तो मूंगफली का टीका रोग कवक के कारण होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के। होप्स आपको अच्छे लगे होंगे। रोज साइंस के क्वेश्चन आपके लिए डल रहे हैं, तो ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।